नमस्ते दोस्तों, विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में जघन्य रेप की घटना होती है और हमारे पीछे देख रहे होंगे कि एक 8-10 साल की बच्ची है। ये अपनी मां से लिपट करके खड़ी है। इसी बच्ची के साथ एक 65 साल का अधेड़ हरिनंदन चौरसिया ने रेप किया। दोस्तों, ये बच्ची खेल रही थी और इसको उठा लिया जाता है, ले जाया जाता है और घर में बंद करके इस बच्ची के साथ घंटों तक रेप करने की कोशिश की जाती है, रेप की जाती है। रेप किया हुआ 1 महीना बीत गया। ये लड़की की माता पिता ये लोग अपना मुंह ढके हुए हैं। मुंह इसीलिए ढके हुए हैं क्योंकि इनकी इज्जत, इनके घर की जो इज्जत है वो कहीं ना कहीं उजागर नहीं हो जाए। क्योंकि दोस्तों, एक मासूम जो अभी ठीक से जीवन जीना शुरू भी नहीं किया, इसके जीवन को रौंद दिया गया है। दोस्तों, एक फूल सी बच्ची जो ठीक से खिली भी नहीं थी, उस फूल को तोड़ करके पैर से मसल दिया हरिनंदन चौरसिया ने। और दोस्तों, कानून व्यवस्था देखिए रोसड़ा का कि रोज आती है डीएसपी साहब के ऑफिस के पास में इनके माताजी पिताजी हाथ में कागज लेकर के कि सर कम से कम गिरफ्तार करवाइए, मेरी बेटी रोज उसका शकल देखती है सड़क पे घूमते हुए तो डर जाती है। दोस्तों, इस बच्ची के आंखों से आंसू दूर नहीं हो पाते हैं। हर एक वक्त इसके आंख में आंसू भरा हुआ रहता है। आप इसका चेहरा हम दिखा नहीं सकते, अगर आप देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका कलेजा फट जाएगा। दोस्तों, बच्ची का आंख लाल है और उसमें कहीं ना कहीं वो खूनी दृश्य समाया हुआ है कि एक 65 वर्ष का आदमी इस बच्ची के साथ किस तरह से जबरदस्ती करने की कोशिश करता। दोस्तों, हम माफी मांगते हैं इस बच्ची से, आपसे, सभी लोगों से कि इतने कड़वे शब्द इसको सुनना पड़ रहा है। दोस्तों, 1 महीना बीत जाने के बाद मजबूरी है कि अब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि प्रशासन पे दबाव बने। दोस्तों, कैसा बीत रहा होगा इस बच्ची के दिल पे जो पहले से डरी सहमी हुई है और इसके जीवन की जिंदगी की खुशियां कहीं ना कहीं शुरू ही हुई थी कि सब कुछ कहीं ना कहीं खत्म हो गया और इसका न्यूज़ बनना था स्कूल में टॉप करने का और इसके रेप का न्यूज़ बन रहा है। दोस्तों, और थू है रोसड़ा प्रशासन पर, समस्तीपुर प्रशासन पर, जो इस मासूम बच्ची को न्याय तक नहीं दिलवा पाती। दम नहीं है समस्तीपुर पुलिस में, समस्तीपुर एसपी में और रोसड़ा के डीएसपी में कि इस बच्चा के रेपिस्ट को गिरफ्तार कर सके। दोस्तों, ये सब गरीब परिवार हैं और काफ़ी डरे सहमे हुए रहते हैं और काफ़ी जघन्य घटना है दोस्तों। और ये मासूम है, अपनी मां से लिपटी हुई रहती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई। ये लड़की के पिताजी हैं और इनके हाथ में आवेदन है। महिला थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। कब से दौड़ रहे हैं आप पुलिस के पास? 1 महीने से। 1 महीना से दौड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ गए हैं? समस्तीपुर गए और इधर आए, उधर भी गए। जिधर जिधर ऑफिस है उधर उधर जा रहे हैं? हाँ, उधर भी जा रहे हैं। कितना दिन से पुलिस का चक्कर लगा रहे हैं? 1 महीना हो गया, अभी तक कोई नहीं गया है प्रशासन घर पर उसका गिरफ्तार करने के लिए। और हमको घर पर आकर बार बार धमकी दे रहा, केस को सल्टो नहीं तो हम लोग जान से सब पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। और बोल रहा है क्या हम 2 कट्ठा ज़मीन दे रहे हैं, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, उसका निपट लो। लड़की की इज्जत की कीमत 2 लाख रुपया और 2 कट्ठा जमीन है। और जो 2 लाख रुपया इस बच्ची को दे सकता है, सोचिए 50,000 1 लाख रुपया उस भ्रष्ट पुलिस वाले के मुंह पे भी फेंक दिया गया है। दोस्तों, इसीलिए तो अपने बिल में छुप गई है और निकल के बाहर नहीं आ रही है। हरिनंदन चौरसिया खुलेआम घूमता है। हरिनंदन चौरसिया खुलेआम दबाव भी देता है, साथ में आके 2-4 गुंडे लेकर रात को आता है 12 बजे 1 बजे रात को। हम किसी को नहीं पहचानते हैं, सिर्फ हरिनंदन चौरसिया को पहचानते हैं। हम लोग को बार बार धमकी दे रहा। इस बच्ची के साथ जघन्य रूप से बलात्कार किया गया और आरोपी 1 महीना से लगातार इस बच्ची पर, इसके माता पिता पर दबाव बना रहा है कि 2 कट्ठा जमीन ले लो, 2 लाख रुपया ले लो।
और केस कंप्रोमाइज कर लो। दोस्तों इसके घर में घुस जाता है वो आरोपी, सोचिए इस बच्ची के दिल पे क्या गुजरती होगी। इसीलिए ना दोस्तों, क्योंकि ये गरीब है और कानून जो होती है ना, जब गरीबों की बात आती है तो चूड़ी पहन के घर में घुस जाती है दोस्तों। और दोस्तों अभी बगल में देख रहे हैं कि कुछ लोग खड़े हैं, यही लोग हमको बुलाएं मिलवाएं, क्योंकि इन लोगों को ना इतनी समझ है कि मीडिया कहाँ है और क्या कहाँ है। इन लोगों ने बुलाया और कुम्हार जाति संगठन के ये लोग महिला अध्यक्ष हैं जिला के, और ये लोग कुम्हार जाति के हैं, इसीलिए ये लोग लड़ रहे हैं। और इन लोगों के आगे आने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या कितना दिन से ये लोग, 1 महीना से बोल रहे हैं कि पुलिस के पीछे हम लोग घूम रहे हैं। 1 महीना से ये लोग पीछे दौड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन कोई अखनी अनुशासन नहीं दिया है। हम लोग लगे हुए हैं इनके पीछे, जो कहे कि मेरा बेटी है तो पूरे समाज की बेटी है, और सरकार का कहना है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। तो यही अन्याय होता है बिहार में, जो 10 साल की लड़की को 65 साल की बुढ़ा रेप करेगा, यहाँ का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोग अगर नहीं करेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंच सकते हैं, पूरा कुम्हार प्रजापति समाज की। हाँ, ये संगठन की ओर से कहीं ना कहीं इस प्रयास में है कि पूरे संगठन को एक करके सोए हुए पुलिस के कान में कहीं ना कहीं जू रेंगवा सकें। क्या लगता है कि एक बच्ची किसी भी जाति की हो, लेकिन ये गरीब है, और जहाँ जहाँ देखते हैं गरीबों के साथ रेप मर्डर होता है, पुलिस सो जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुम्हार जाति संगठन का जिला अध्यक्ष हम हुए प्रमोद कुमार पंडित, समस्तीपुर मेरा घर हुआ। अच्छा। जब ये बच्ची के साथ घटना घटी तो हमें इनके गांव से खबर आया, हमने इनको जिला मुख्यालय में अस्पताल तक गया, कोर्ट तक गया, और महिला थाना तक हम उनके साथ थे, और वहाँ इनका दर्ज किया गया। और उसके बाद हमने इनके गांव में जाके भी वहाँ महापंचायत बैठाने का काम किया, मीटिंग बैठाने का काम किया। उसके बाद जब हम एसपी साहब के हम मिलने गए तो एसपी साहब जब नहीं मिले तो एसपी साहब के जनता दरबार में हम इनको हाजिर किए। एसपी साहब जनता दरबार में जब ये गए तो वहाँ से मात्र 2 से 3 गाड़ी आया पकड़ने के लिए हो, चाहे जैसे हाजिर लगाने के लिए हो। वो लोग आए 2-3 गाड़ी और फिर देख सुन के गाँव में चले गए। उसका रोसड़ा डीएसपी साहब के यहाँ लड़की के माता पिता लगातार दौड़ रहे हैं, और विभूतिपुर थाना पर भी लगातार दौड़े। तो हम इनसे पूछे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो हमसे नहीं मिलते हैं। तो आज हमने रोसड़ा डीएसपी साहब के पास पूरे 15-20 आदमी के साथ, पूरे संगठन के लोग के साथ, इनको साथ हम आए हैं, और तब आप लोग को हमने ढूंढा। डीएसपी साहब क्या बोले? डीएसपी साहब तो बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उनका आदमी सब बोले कि मतलब डीएसपी साहब बैठे थे और आपसे बतियाए? नहीं, बात नहीं हो पाई उनसे। मतलब बैठे हुए थे वो? नहीं बैठे हुए। तो बोलिए ना, नहीं मिले? नहीं मिले हो। उनका आदमी सब स्टाफ सब बोले कि साहब गए हुए बिथान। अच्छा। वो 1 घंटा में आएंगे कि 5 घंटा में, कि आप कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। तो इसलिए आप लोग आज चले जाइए। तब हम आप लोग को ढूंढना शुरू किए कि हमारी इस बच्ची के साथ इंसाफ न्याय कैसे मिलेगा, और प्रशासन गिरफ्तार कैसे करेगा हरिनंदन चौरसिया को। तब हम आप लोग के साथ मतलब आप लोग खोजना शुरू किया, और आप लोगों के बीच हम ये रखे ये समस्या। दोस्तों जितनी बार रेप होगी रोसड़ा मंडल में, एक माहौल बनाना पड़ेगा, बड़े बड़े नेता को बुलाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर पुलिस की जिप्सी स्टार्ट होगी। दोस्तों अन्याय हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस अन्याय के पीछे पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हरिनंदन चौरसिया जैसे, राजा सिंह जैसे बलात्कारी रेप करके खुलेआम घूमते हैं, और पुलिस जो है चूड़ी पहन के बैठी हुई रहती है, और आरोपी जो और परिवार के लोग तड़पते रहते हैं। इनकी माता जी है, और दोस्तों इस परिवार के लिए क्या कह सकते हैं? कितनी दुर्भाग्य की चीज़ है कि इनके घर की सारी खुशियां जो है सो गायब हो गई। इनके घर में, इनके पास अब कोई खुशी नहीं है। बस दिलासा इतना हो जाए कि हरिनंदन चौरसिया गिरफ्तार हो जाए, तो कम से कम इस बच्ची को जो डर लगता है उसको देख करके, जब वो सड़क पर और इसके घर में धमकाने के लिए आता है, कम से कम इस बच्ची का डर मन से निकले। दोस्तों इसकी पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी हुई थी, कह सकते हैं कि ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन इस दरिंदे ने, हरिनंदन चौरसिया ने इसको बर्बाद कर दिया। दोस्तों ये लड़की की चाची है, और जब लड़की के साथ बलात्कार हुआ था तो इनकी चाची ने ही सबसे पहले लड़की को देखा था। किस स्थिति में लड़की मिली थी आपको? लड़की रो रही थी वो बहुत, तो हम लाने के लिए गए थे, पकड़ कर वहाँ से लाए। लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, हम पकड़ कर लाए। क्या बताई आपको ये?
ये बताए हमको ऐसे ऐसे काम गंदा काम किया है, हम जबरदस्ती तो जिस पकड़, समय लड़की को ले गया पकड़ के, आप नहीं थे वहाँ पे? हम सोए हुए थे। लड़की कहाँ पर थी? ये खेलने गए, वो फुसला कर ले गए और कैसे फुसला के ले गया था? बोले हम पैसा देंगे। अच्छा, पैसा देंगे, चॉकलेट देंगे? जी हैं? जी जी। वो जो हरिनंदन चौरसिया है, उसके पिताजी का क्या नाम है? सोनेलाल चौरसिया। उसके बेटा का क्या नाम है? रवि चौरसिया। रवि चौरसिया। दोस्तों, दियानतपुर विभूतिपुर थाना क्षेत्र में आता है, वही का है हरिनंदन चौरसिया, जो ऐसी ऐसी छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर अपना हवस मिटाता है और कहीं ना कहीं ऐसी बच्चियों के साथ दुराचार करता है। इससे पहले भी कई बच्चियों के साथ उसने इस तरह का जघन्य अपराध किया था, लेकिन जमीन दे करके, पैसा दे करके मामला को दबाने का कोशिश किया था। और इस बच्ची के साथ भी वो पैसा दे करके, जमीन दे करके मामला दबाना चाहता है, धमका करके। लेकिन दोस्तों, इस मामला को दबने नहीं देना है, क्योंकि थोड़ी सी जमीन और थोड़े से पैसे से कुछ दिनों के लिए इस गरीब की कुछ ज़रूरतें पूरी जरूर हो सकती है, लेकिन इस बच्ची की नज़रों से वो डर कभी नहीं खत्म हो सकता है दोस्तों। और हरिनंदन चौरसिया जब तक जेल नहीं जाता है, तब तक ये बच्ची इसी तरह से डरी सहमी हुई रहेगी। सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इस बच्ची को न्याय मिले। और कहीं ना कहीं इस बच्ची से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू? पिंकी। पिंकी। हाँ? किस क्लास में पढ़ती है? छठा में पढ़ती है। क्या भाई बहन हो बाबू? 4 भाई बहन। 4 भाई बहन हो। क्या क्या नाम है भाई बहन का? सबसे बड़े हैं, उसका क्या नाम है? रिंकी। उसके बाद तुम हो। उसके बाद क्या नाम है? लाडो। लाडो। उसके बाद गुलशन। एक भाई हैं, 3 बहन हो। किस क्लास में पढ़ती? छठा में। पढ़ने में मन लगता है? बोल रही है ऐसे ऐसे करके, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। और लड़की का पूरा मुंह जो है ना, वो डर से और रो रो कर पूरा लाल है और आंखों में पानी भरा हुआ है। और काफ़ी दर्दनाक दृश्य है दोस्तों। भगवान न करे किसी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो कि उसकी जीवन की पूरी खुशियां ही छीन जाए दोस्तों यही बिहार है, और बिहार में बहार है, और नीतीश कुमार है, अब बच्चियों का हो रहा बलात्कार।